वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर जानेंगे। प्रजनन हम जब अपने ही जैसे प्रजातियों को उत्पन्न करते हैं तो उसी को हम प्रजनन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। चलिए देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। देखिए, लैंगिक प्रजनन जो होता है वो लिंग के इस्तेमाल से होता है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो स्त्री का जो लिंग होता है और पुल्लिंग का जो लिंग होता है उसके इस्तेमाल से ही प्रजनन होता है। अब यहाँ पे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी और एक द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब ऐसे जंतु कुछ ऐसे जंतु भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनके एक ही शरीर में मादा और पुरुष दोनों के लिंग होते हैं, यानी दोनों की काबिलियत होती है। और एक लिंगी का मतलब होता है कि जिसके पास एक ही प्रकार का लिंग हो, एक ही लिंग हो। जैसे पुरुष हो गया, एक ही लिंग होता है। मादा स्त्री हो गई, उसके पास एक ही लिंग होता है। तो एक लिंगी हम कहते हैं जिनके पास एक लिंग हो, और द्विलिंगी कुछ ऐसे जीव जंतु जिनके पास स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हों, मादा या नर दोनों के गुण हों। उदाहरण के लिए जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गए, तो ये द्विलिंगी जीव हैं। तो लैंगिक प्रजनन हम इसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन की बात करें अगर हम, तो इसमें नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें मेल फीमेल वाला झंझट ही नहीं है। ठीक, मतलब तीन प्रकार की विधियों से ये प्रजनन होता है। एक तो मुकुलन होता है, बहुविभाजन होता है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन का मतलब कोई एक शरीर है उसका दो खंड हो गया, यानी जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा क्या है, प्रजनन कैसे करता है, कोई नर मादा की जरूरत नहीं पड़ती। अमीबा एक शरीर रहता है, उसको जब ऐसा ज़रूरत लगता है, ज़रूरत महसूस होती है, वो अपने को दो भागों में डिवाइड कर देता है, द्विखंड कर देता है। मुकुलन हाइड्रा में होता है। बहुविभाजन भी कुछ जीव है जो बहुविभाजित हो जाते हैं एक साथ। तो ये जो तरीके हैं ये अलैंगिक प्रजनन में होते हैं, यानी जो जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं वो इन्हीं तरीकों से, इन्हीं विधियों से करते हैं। चलिए, तो आपको लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।